हमारे सांसद और विधायक जी के यहाँ पहुँचने पर हम आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले हम मेहनत करना हमारे स्वभाव में है। तो जब मैं जिला पार्षद रही तो जब देखा कि हमारे हल्के के विकास के लिए मैंने पूरी जोर से आवाज़ उठाई। जब हमारी सुनवाई नहीं हुई तो बीजेपी की सरकार थी। तो जब हमें पार्षद बनने के बाद इलेक्शन जब डिक्लेयर हुए तो हमने सोचा कि हम जनता की सेवा करेंगे। जब हमें मौका नहीं मिला तो हमने देखा कि श्रीमती कमलेश डांडा जी हमारे हल्के से भी हैं और मेरे वार्ड के गांव से भी हैं, तो इनके साथ मिलके शायद हमारे हल्के का काफ़ी विकास हो जाएगा। लेकिन 2 साल से वो मंत्री भी रही हैं और उन्होंने कोई भी कलायत हल्के की तरफ ध्यान नहीं दिया। जहां वो 2 सालों में हल्का चमक जाना चाहिए था वो वैसे ही बैकफुट पर है। तो जब भी हम देखा भी वहाँ पे कोई काम नहीं है। एक बीजेपी अब सेल्फ सेंटर पार्टी बन के रह चुकी है, जहां अपनी तरफ कोई भी अफसर है या कर्मचारी है उनकी भी सुनवाई कहीं पे भी, मतलब किसी मंत्री की एमएलए की भी नहीं कोई सुन रहा है। तो इतनी जब वो बैकफुट पे पार्टी आ चुकी है तो हमें अपने लेवल पे दोबारा से खड़े होने के लिए हमने आम आदमी पार्टी की जब नीतियों को देखा तो इससे प्रभावित होकर हम आज इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और भविष्य में कामना करते हैं कि इस पार्टी का साथ लेके और इसका हाथ पकड़ के हम अपने हल्के का विकास करने में हम पूरा जोर लगा देंगे। धन्यवाद। एमपी साहब को कि मैंने पिछले 30 साल से लगभग राजनीति में रहा हूँ। पहले तो मैं इंडियन नेशनल लोकदल में रहा, विभिन्न पदों पर मैंने काम किया। उसके बाद मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अंजू जागलान जी जो जिला की महिला सेल की अध्यक्ष रही और उसके साथ साथ जिला परिषद की सदस्य भी है। तो हमने विचार करके जब नीतियों को देखा कि श्री केजरीवाल जी की और हमारे एमपी साहब की जो कार्यशैली को देखा, विधायक जी की कार्यशैली को देखा और हमारे बहुत से साथी जो आज आप पार्टी में हैं उनको नीतियों को देख के हमने विचार किया और नीतियों से प्रभावित होकर हम लोग आप पार्टी में शामिल हो गए हैं। हम लोग बीजेपी में भी पिछले 2 साल से थे, उसको छोड़ के आज हम आप पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। और हमारी जो भी जिम्मेवारी एमपी साहब, विधायक जी, जो पार्टी के पदाधिकारीगण जो भी हमारी जिम्मेवारी लगाएंगे जिला में, हरियाणा में, जहां भी, तो हम लोग उसमें जी जान से काम करेंगे और हर भरपूर सहयोग हमारा इनके साथ रहेगा। जिस प्रकार से जिम्मेवारी देंगे उसको सही तरीके से हम निभाएंगे। धन्यवाद। वीडियो बना रहे हैं जिला पार्षद अहमद करते हुए बहुत बहुत स्वागत है। संजय जागलान जी, मेरा अभी कैथल में आने का जो मकसद है, माननीय संजय जागलान जी जो बहुत काफ़ी लंबे समय से राजनीति के अंदर रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर रहते हुए काफ़ी जनता के लिए संघर्ष किया, भारतीय जनता पार्टी को भी ज्वाइन किया और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती अंजू जागलान जी जो यहाँ से जिला पार्षद हैं, जिला कैथल से, दोनों ने भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की गठबंधन की जो सरकार है, जिन्होंने धर्म और जाति की राजनीति करके हरियाणा के अंदर भाईचारे को खराब किया है और भाई भाई को लड़ाने का काम किया है, उसको छोड़ के विकास की राजनीति करने वाले, भ्रष्टाचार का खात्मा करने वाले एक ऐसी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है जिन्होंने देश के लीडर्स को एक नई दिशा दी और देश की राजनीति को एक नई दशा दी। बताया देश को कि अगर ईमानदार सरकार हो तो स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी जनता के लिए 24 घंटे बेहतर हो सकते हैं। अगर ईमानदार सरकार हो
तो युवकों को रोजगार बिना पर्ची खर्ची के मिल सकता है। अगर ईमानदार सरकार हो तो सरकार कर्ज के अंदर नहीं डूबती, जनता के कामों के लिए पैसे उचित मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। अगर ईमानदार सरकार हो तो लोगों को बढ़िया इलाज, बढ़िया से बढ़िया शिक्षा मुफ्त मिल सकती है। अगर ईमानदार सरकार हो तो बिजली पानी 24 घंटे और मुफ्त मिल सकता है, क्योंकि हर चीज के ऊपर टैक्स लेता है। आज ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर। मैं मंजू जागलान जी का और संजय जागलान जी का यहाँ पे अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैंने ये भी तय किया था कि बड़ी जिम्मेदारी भी हम इनको यहाँ पर देंगे। आज मैं इनको राजौंद नगर पालिका का प्रभार देके जा रहा हूँ। राजौंद नगर पालिका के अंदर जो चुनाव लड़ाए जाएंगे, आपके देखरेख के अंदर लड़ाए जाएंगे। आप वहाँ पे इनके कहने से हम टिकट देंगे और इनके कहने से आगे की राजौंद नगर पालिका की रणनीति बनेगी, जिसके हिसाब से इनको प्रभार मैंने आज दिया है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, हरियाणा के अंदर और इस बीजेपी की सरकार ने पूरे देश के अंदर ऐसे माहौल को खराब किया है। यूपी में चुनाव होता है तो मोहम्मद अली जीना को पैदा करते हैं। हरियाणा में चुनाव होता है तो जाट नॉन जाट की राजनीति कराते हैं। पंजाब के अंदर चुनाव होता है तो बेअदबी के मामले सामने आते हैं। दिल्ली के चुनाव होते हैं तो देश के गृह मंत्री कहते हैं इतनी जोर से बटन दबाना कि करंट शाहीन बाग के अंदर जाए। ये जाति और धर्म पे खेल के लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं, आपस का भाईचारा खत्म करते हैं। इस प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी लोगों की नफरत का शिकार बन चुकी है। हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर लोग पूरे तौर पे मन बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी या ये अकाली पार्टी या जेजेपी या इन लोग जो जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, इनको खत्म करना है और यहाँ पे विकास की राजनीति की शुरुआत करनी है। मुझे ये कहते हुए दुख होता है, पूरे प्रदेश, हरियाणा प्रदेश पूरे देश के अंदर बेरोजगारी में नंबर 1 है। यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान बेकार घूम रहा है, नशे के रास्ते पे चल पड़ा है, गुनाह के रास्ते पे चल पड़ा है, परंतु सरकार बेपरवाह है। या तो सरकारी नौकरियां निकलती नहीं है और निकलती है तो पर्ची और खर्ची के बिना मिलती नहीं है। गत दिनों आपने देखा होगा हरियाणा सर्विस आयोग पैसे के साथ किस तरीके से पढ़ा गया और उसके तार सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर मिले। हरियाणा की विधानसभाओं में चर्चा भी हुई कि व्हाट्सएप चैट की इंक्वायरी कराई जाए, परंतु ना सीबीआई को मामला गया और हरियाणा सरकार ने उस पर लिपापोती का काम शुरू किया। हरियाणा का युवा किस बात से बहुत परेशान है, एक भ्रष्टाचार और एक बेरोजगारी। हर दफ्तर के अंदर बिना भ्रष्टाचार के कोई काम होता नहीं। आप खाद की लाइनें देख लें, आप कुछ भी एक कागज लेने चले जाएं सरकारी महकमे से 10 चक्कर लगवाते हैं, उसके बाद एक कागज मिलता, वे भी पैसे देने के बाद में। ये व्यवस्था हरियाणा की हो चुकी है। पिछले 6 साल से हरियाणा के अंदर एक नया उद्योग नहीं लगा। हरियाणा के व्यापारी बार बार पलायन की सोचते हैं। जब फसल का समय आता है, मंडी के अंदर बैठे हुए व्यापारियों को और इस प्रांत के किसानों को परेशान किया जाता है, अलग अलग तरह के सिस्टम बना के, अलग अलग तरह के कानून बना के। ना ये व्यापारी की सरकार है, ना ये किसान की सरकार है। दोनों के लिए हमेशा ऐसा मामला खट्टर साहब निकालते हैं कि किस तरीके से ये परेशान हो। पूरे प्रदेश के अंदर अखबार में सुर्खियों के अंदर महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार की खबरें हर रोज प्रमुखता से छपती है। बलात्कार तक के केस आते हैं। मैंने संसद के अंदर भी कहा था कि हरियाणा महिलाओं के प्रति अपराध के अंदर देश की राजधानी बन चुकी है। महिलाएं यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। शाम को 6 बजे के बाद महिलाएं घर से निकलती हुई डरती है कि सुरक्षित वापस आएंगी या नहीं आ पाएंगी। ऐसी स्थिति के अंदर ये क्यों हुआ यहाँ पे? क्योंकि
रोजगार नहीं मिला, अच्छे स्कूल नहीं बने, अच्छे हॉस्पिटल नहीं मिले, बिजली पानी मिलती नहीं है। मिनिमम वेजेस सारे हिंदुस्तान में सबसे कम है। व्यापारियों के ऊपर सरकारी तंत्र का गुंडा राज हर रोज होता है। यहाँ तक कि फिरौती मांगी जाती है, मर्डर कर दिए जाते हैं। थाने के अंदर भी मर्डर होते इस प्रदेश के अंदर देखे जाते हैं। आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि हम काम की राजनीति करेंगे, दिल्ली मॉडल को हरियाणा के अंदर लेकर आएंगे। दिल्ली के अंदर हमने बेहतरीन स्कूल बनाए। एक उदाहरण मैं देता हूं, हरियाणा का हर माँ बाप आज चाहता है मेरे बच्चे को दिल्ली के कॉलेजों में, दिल्ली के स्कूलों में दाखिला मिले ताकि उसका भविष्य बने। दिल्ली के अंदर भी हमारे आने से पहले स्कूलों के हालात बहुत खराब थे, जाले लगे हुए थे, सीलन भरी हुई थी, बच्चे जाते नहीं थे, टीचर अध्यापक ही कम और प्रॉपर्टी डीलर का काम ज्यादा करते थे। परंतु दिल्ली सरकार ने दिल्ली के स्कूलों का, दिल्ली के कॉलेजेस का जीर्णोद्धार किया, बढ़िया भवन बनाए, अच्छी कंप्यूटर लैब, अच्छी साइंस लैब, इंटरेक्टिव क्लास बोर्ड, बेहतरीन फर्नीचर, यहां तक के स्विमिंग पूल और एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर बनाए गए। नतीजा यह हुआ कि दिल्ली के टीचर्स को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग कराई गई। दिल्ली के प्रिंसिपल्स को IIM जैसे इंस्टीट्यूशन से प्रबंध की ट्रेनिंग दिलाई गई कि कैसे स्कूलों का प्रबंध करना है। बच्चों के लिए हैप्पीनेस कार्यक्रम शुरू किया गया। नतीजा यह हुआ दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से 2.5 लाख बच्चे छोड़ के सरकारी स्कूलों के अंदर दाखिल हुए। नतीजा यह हुआ कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली के स्कूलों का रिजल्ट हिंदुस्तान के सारे सरकारी और प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आया, 99.4%। नतीजा ये हुआ अमेरिका का राष्ट्रपति जब हिंदुस्तान के अंदर आया तो उसकी धर्मपत्नी ने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल के स्कूल देखना चाहती हूँ। 5 साल के अंदर क्या मंत्र लगाया। हिंदुस्तान के लोग कहते थे सीखना है तो अमेरिका से सीखो, यूरोप से सीखो, और अमेरिका का राष्ट्रपति, उसका परिवार कहता है सीखना है तो अरविंद केजरीवाल से सीखो कि किस प्रकार से बदल जाती है। नतीजा ये हुआ, ये जो भारतीय जनता पार्टी, JJP, अकाली दल, BSP जो ये जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की राजनीति करते हैं, आम आदमी पार्टी ये मान के चलती है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर, यहाँ पे राम, अल्लाह, वाहिगुरु, ईसा मसीह रहते हैं नहीं रहते किसने देखा नहीं, श्रद्धा का विषय है। जब हम जाते हैं तो इज्जत के साथ सर झुकाते हैं, हमेशा नतमस्तक होते हैं। हमारे मंदिर के अंदर अगर मैं राम को मानता हूं तो मैं मानता हूं राम सबसे बलवान, भाई साहब हनुमान को मानते तो कहते हैं हनुमान जी, भाई साहब देवी को मानते तो कहते हैं देवी सबसे ताकतवर। हमने अपने अपनी मर्जी से अपने इष्ट देव को चुना हुआ है और उसकी श्रद्धा हम करते हैं, ताकत अपनी पूरी लगाते हैं कि उनकी हम सेवा कर पाए, उनके चरणों के अंदर हम जोत जलाएं, उनके आशीर्वाद हमें मिले। परंतु हमने देखा नहीं। एक बात सबने देखी है, इंसान का जो शरीर है इसके अंदर आत्मा रूपी परमात्मा रहता है। जितना मर्जी मजबूत शरीर हो, जितना मर्जी पैसे वाला व्यक्ति हो, आज्ञाकारी औलाद हो, बेहतरीन रिश्तेदार हो, आलीशान मकान हो, भाई साहब आत्मा रूपी परमात्मा का अंश निकल जाए तो 2 घंटे से ऊपर कोई घर में रखता नहीं, कहता ले जाओ देर हो जाएगी। इसलिए हम मानते हैं इंसान का शरीर जहां पे परमात्मा का अंश आत्मा के रूप के अंदर रहता है, ये चलता फिरता मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, गिरजाघर है, इसकी जितनी सेवा हो जाए उतनी कम है। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने हर मोहल्ले के अंदर, हर गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, जहां पे 250 किस्म की दवाई, 200 से ऊपर किस्म के टेस्ट मुफ्त होते हैं बिना गरीबी और अमीरी के आधार पे। कानून बनाया, दिल्ली की सड़क पे हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति आए, भगवान ना करे उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसका 1 रुपया लगो, 100 करोड़ रुपए लगो, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराए, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराए,
इलाज के पैसे दिल्ली सरकार देती है, उसकी जान बचाने का पूरा प्रयत्न करती है। हमने फरिश्ते स्कीम चलाई, उस स्कीम के तहत जो भी व्यक्ति एक्सीडेंट हुए व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके जाएगा उसको एक फरिश्ते का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपने किसी की जान बचाई, और 2000 रुपये उसको पुरस्कार दिया जाएगा, ताकि बाकी लोगों के अंदर भी ये भावना पैदा हो। हमने दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल ऐसे बनाए, एयर कंडीशन, 24 घंटे दवाई, प्रशिक्षित डॉक्टर, आधुनिक मशीनें। आज हरियाणा के अंदर अगर कोई गंभीर बीमार हो जाए तो जान बचाने के लिए दिल्ली की तरफ भागना पड़ता है। हरियाणा में सरकारी हॉस्पिटलों की स्थिति ठीक नहीं है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल 2-4 गुड़गावा या एक आधे बड़े शहर के अंदर बने हैं, वो मकान बेचने के बाद भी पूरा इलाज आदमी नहीं करा पाता, इतने महंगे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री बीमार होते तो उन हॉस्पिटलों में दाखिल हो जाते हैं। हरियाणा की जनता का क्या होगा, इसके लिए बेपरवाह रहते हैं। मैं कहता हूं ऐसी सरकार को बदलना होगा, दिल्ली मॉडल को यहाँ पे लाना होगा। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने तय किया है, हम पंचायत राज के चुनाव, हम नगर निकाय के चुनाव, नगर निगम के चुनाव और फिर विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, परिवर्तन लाएंगे, और यहाँ पे विकास की राजनीति होगी, जाति और धर्म की राजनीति का अंत करेंगे, ताकि हरियाणा विकसित हो, हरियाणा शिक्षित हो, हरियाणा स्वस्थ रहे, हरियाणा के बच्चों को रोजगार मिले, हरियाणा के अंदर महिलाओं का सम्मान हो, हरियाणा में किसान का सम्मान हो, हरियाणा में जवान का सम्मान हो, और हरियाणा एक बेहतरीन हरियाणा बन के देश के अंदर एक मॉडल पैदा कर सके। जय हिंद, जय भारत। सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय है, हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी कहती है कि पंजाब का पानी है, और हरियाणा कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। तब भी पत्रकारों ने तोड़ मोड़ के इस बात को पेश किया था, और आज भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। हमने आम आदमी पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसके साथ। नेक्स्ट क्या कुछ धन्यवाद। कितनी सीटों से सरकार बना रहे हो पंजाब में? वो पंजाब वाले बताएंगे, मेरी जिम्मेदारी हरियाणा में है। जी, तो आप बता रहे हो। सारे अखबार, टेलीविजन ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पे आ रही है, और मुझे तो पूरा विश्वास है दिल्ली जैसा बहुमत आएगा। धन्यवाद। वीडियो बना रहे हो जगला साहब, इधर आके आओ। बस पूरा पूरा एक मिनट बस भाई यार, भाई 1 मिनट यार, 1 मिनट। जगलन साहब 1 मिनट रुको जी। इधर सामने संजय जी, इधर देखना, इधर। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का स्वागत करेंगे। हमें विधानसभा अध्यक्ष हमारे महेंद्र गोयल जी का स्वागत करते हुए, जोन अध्यक्ष स्वागत करते हुए